प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 7वें प्रकरण का मंथन करेंगे। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, जहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही संभाल। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरी रूहों, हे मेरी आत्माओं, तुम उस अगम कहे जाने वाले निराकार के पार चलो। वहीं पर तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम कब से भटक रही हो और दुखी हो रही हो, और वास्तविक शांति, सच्चा प्रेम यहाँ मिलने वाला नहीं है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी रूहों से कह रहे हैं कि तुम अगम कहे जाने वाले उस निराकार के पार चलो। फिर कह रहे हैं, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही संभाल। हे मेरी रूहों, तुम अपने निज स्वरूप की पहचान कर उस मूल मिलावे में सुरता को लगाओ। तभी तुम्हें वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रेम और वास्तविक सुकून मिलेगा। आगे महामती जी कहते हैं, तू कहाँ देखे इन खेलन में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरी आत्माओं, तू इस झूठे संसार में क्या देख रही है? अब भी कुछ बाकी रह गया है देखने के लिए, जो अपनी सुरता को यहाँ लगाए हुए है और दुखी कर रही है। कह रहे हैं, यह सारा ब्रह्मांड तो अखंड अव्याकृत का प्रतिबिंब रूप है। यह माया जन्य 5 तत्व झूठे हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा शरीर 5 तत्व का है, जिसमें जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा दृष्टा रूप में इस दुखमय संसार के झूठे खेल को देख रही है, और सुख दुख और जन्म मरण के इस खेल में पड़कर उसी का अनुभव यह आत्मा कर रही है। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं कि या मैं गुनी ज्ञानी मुनि महंत, अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित, पार कोई ना पावे, पार कोई ना पावे। महामती जी कहते हैं, इस संसार में सील आदि गुणों से सुशोभित महापुरुष, ज्ञानी जन, धर्म और परम तत्व का मनन करने वाले मुनि, अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने वाले महंत आदि उस परब्रह्म को मन बुद्धि से परे अगम कहकर वर्णन करते हैं। पंडित लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण एवं स्वाध्याय करते हैं तथा भक्ति की राह पर भी चलने का प्रयास करते हैं, किंतु उस परब्रह्म का बोध नहीं कर पाते। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उसकी पहचान भला कौन दे देवे। सब धर्म ग्रंथों के अनुसार
पठन पाठन या स्वाध्याय करके अटकल के ज्ञान से उसको देखना चाहते हैं, लेकिन वह अटकल के ज्ञान से अनुभव में नहीं आता। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तू देख दर्शन पंथ पेंडे, करे किव किव सिद्ध साध, चढ़ी 14 सुन समावे, तहां आड़ी आगम अगाध। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरी रूहों, तू जरा इस दुनिया के मत पंथों और दार्शनिक ज्ञान को तो देख। उस परमात्मा के बारे में साधु महात्मा और सिद्ध लोग कविताओं के रूप में तरह तरह के ग्रंथों की रचना कर देते हैं, और इस संसार के लोग जब अपने ज्ञान और साधना के बल से 14 लोकों को पार करते हैं, तो आगे निराकार मंडल को देखकर उसको ही परमात्मा समझ लेते हैं, और उस शून्य में, निराकार में उन्हें भटकना ही पड़ता है। कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म को पा लेने वाला वह निराकार से आगे नहीं जा सकता, उसका ही वह ध्यान करता है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसको ही मानते हैं। अब वही बात आ जाती है कि जिसकी जहां तक पहुंच, आज सारा संसार निराकार और शून्य को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ रहा है, लेकिन वास्तव में किसी के समझने से वह पूर्ण ब्रह्म तो नहीं हुआ ना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद के लक्षणों वाला है, और निराकार भी भला आनंद और प्रेम की लीला कैसे कर सकता है, उसमें वह लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन मनीषी ज्ञान द्वारा 14 लोकों को पार तो कर लेते हैं, और उन लोकों से ऊपर निराकार में ही खो जाते हैं, और शून्य में भटकते उन्हें रहना पड़ता है, और शून्य से जब ऊपर नहीं जा पाते तो वहीं उनकी बुद्धि ठहर जाती है, और वे उसको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ लेते हैं। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी की पहुंच इतनी आगे है कि वह निराकार के पार और उसके भी पार हमारी बुद्धि को, हमारे अनुभव को ले जाते हैं। उनका अनुभव दुनिया से अलग है। वे कहते हैं, जब निराकार, निरंजन और शून्य और मोह सागर भी नहीं बना था, उसके पहले की बात उन्होंने बताई है। जब मूल प्रकृति भी नहीं थी, तब भी उस सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी का अस्तित्व था, और जब महाप्रलय में विलीन हो जाएगा सब कुछ, तब भी उसी परमात्मा का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि वह सत्य है, वह चेतन है, और वह आनंद की लीलाओं से परिपूर्ण है, पूर्ण है, वह हर प्रकार से पूर्ण है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। इस तरह से पूर्णता के लक्षणों वाला वह पूर्ण ब्रह्म हुआ। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये भरम बाजी रची रामत, बहु विधे संसार, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। कह रहे हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी झूठे खेल दिखाई पड़ रहे हैं, वे सभी मिथ्या है एवं अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण है। आंखों से जो भी देखा जा सकता है, कानों से जो भी सुना जा सकता है, और मुख से जो कुछ भी बोला जा सकता है, वह सब मृग तृष्णा के जल के समान काल्पनिक है।
कहने का आशय है संसार की, जब संसार ही नश्वर है तो उस संसार के विषय में जानकारी और वार्ता, ज्ञान, सब कुछ नश्वर है। जिसके विषय में बोला जा रहा है जब वह ही अखंड नहीं है तो फिर वह बात कैसे अखंड हुई? इसलिए सत्य तो एक ही है, परमात्मा का धाम और परमात्मा और उनकी रूह है। इसके बाद कुछ भी सत्य संसार में नहीं है जो यहाँ दिखाई देता है और सुनाई देता है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, बैराट सब हम देखा, बैकुंड विष्णु सेख साई, सुनथे जैसे जल बतासा, सो सुन मांझ समाई। अब कह रहे हैं शेष साई नारायण तथा बैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु सहित इस बैराट जगत को मैंने देखा जो महाशून्य निराकार से उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे महासागर में पानी का एक बुलबुला अंततो गत्वा यह महाशून्य में ही लीन हो जाने वाला है। जब महाविष्णु विराट उस महाशून्य में लीन हो जाते हैं जिसे हिरण्यगर्भ कहा है, जिसे ओम कहा है, जिसे निराकार कहा है, वही लीन हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि उसी हिरण्यगर्भ तक सीमित है और उससे आगे बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ना कोई जा सकता है, ना कोई जा पाया है और ना कभी कोई जा पाएगा, क्योंकि तारतम्य ज्ञान वह चाबी है जो 14 ब्रह्मांडों को फोड़कर उस निराकार का दरवाजा खोलकर योग माया का ब्रह्मांड और उससे भी परे अक्षर ब्रह्म और उससे भी परे महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम का अनुभव तारतम्य ज्ञान से होता है। आगे प्राणनाथ जी कहते हैं, ए तू देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार, पाऊं पलक में उलंघ ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। कह रहे हैं जहां कोई जा न सका, जाना तो छोड़ो, जिसके विषय में एक शब्द भी संशय रहित ज्ञान किसी ने दे न पाया, उस ब्रह्मांड को, उस धाम को हम आत्माएं कैसे अनुभव? तो कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा, पल पल भर में ही लीन हो जाने वाले इस संसार रूपी नाटक को तू सावधानी से देख। इस संबंध में अब तू क्या सोच रही है? अपने प्रियतम को पाने के लिए तुम एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर लो। कैसे कर लो? निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है। पानी में जिस तरह से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से निराकार से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और जिस तरह वह बुलबुले एक क्षण में ही पानी में घुल जाते हैं, उसी प्रकार से उस निराकार में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होकर
पल भर में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा वह निराकार का मंडल है, बल्कि अनंत। यहाँ एक ब्रह्मांड का कथन प्रकृति मंडल को सीमित क्षेत्र में समझाने के लिए कहा है। मोह सागर में असंख्य अंड उत्पन्न होते हैं और असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति मोह सागर से होती है। और एक ब्रह्मांड में एक महाविष्णु या विराट स्वरूप कहिए, और उनको चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण बैकुंठ में निवास करते हैं। तो हम कहें कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, वैसे असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यह लीला द्वापर में श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा को दिखाई। जब ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कृष्ण तन में अपनी लीलाएं कर रहा था, उन पर परीक्षा ली जब ब्रह्मा जी ने, तब उनको दिखाया कि तुम ही नहीं हो, असंख्यों ब्रह्मांड में असंख्यों ब्रह्मा रहते हैं। जब उन सबका दर्शन करा दिया, तब हाथ जोड़कर गिर पड़े कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। यह लीला उस समय की है जब 11 साल 52 दिन की लीला श्री प्राणनाथ जी उस कृष्ण तन में कर रहे थे। इसलिए कहा है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, तेरे बीच बाट घाट ना तत् कोई, तू करे पाँव बिना पत पंथ। निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंत। महामती जी कहते हैं, निराकार से परे उस अनंत परम धाम में प्रियतम विराजमान है। वहां तक पहुंचने के मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है। तू तो बिना पैरों के ही अपनी मंजिल पूरी कर लेगी। अर्थात नवदा भक्ति और कर्म कांड की राह छोड़कर इश्क ईमान के पंखों से विहंगम मार्ग द्वारा पहुंच जाएगी। अपनी रूहों को संबोधित करते हुए श्रीराज जी कह रहे हैं कि तू तो इश्क ईमान लेकर बिना पैरों के और बिना पंखों के ही धाम में उड़ जाएगी। तो कहने का अर्थ है, कर्म कांडों में पड़े रहने से या किसी प्रकार का दिखावा करने से प्रियतम परब्रह्म को न उसके धाम को और न उसको जाना जा सकता है। इसलिए कहा है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है। उस प्रेम के पुजारी को पाना है तो इश्क ईमान की सीढ़ी पर तो पैर रखना ही पड़ेगा। और इश्क ईमान जिसके दिल में आ गया, वह धाम धनी तक अवश्य पहुंचेगा। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अब पारिस क्यों प्रकाशिए, ये है अपनों बिलास। महमत मनसा मिट गई, सब सुपन करी आस। कह रहे हैं कि परम धाम अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुखों को शब्दों में कैसे कहा जा सकता है। वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती।
अब क्या कह रहे हैं कि परम धाम ही आत्मा और परमात्मा का, प्रेम का, विलास का, आनंद का एकमात्र स्थान है। और हम ब्रह्मात्माएं दुखी क्यों होती हैं? क्योंकि इस झूठे संसार में हम उस विशुद्ध प्रेम को ढूंढ रही हैं, और जब वह प्रेम हमें नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। फिर वो तो यही बात हुई ना कि हम कोयले की खदानों में हीरा ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो प्रेम नहीं है और हम प्रेम की कामना कर रहे हैं संसार के लोगों से, तो उस हम कोयले की खान में हीरा ढूंढ रहे हैं तो किसको दोष दे सकते हैं? यहाँ तो विशुद्ध प्रेम नहीं है। स्वार्थ से भरी यह दुनिया केवल स्वार्थ देखती है, और जब ब्रह्म आत्माओं को सच्चे प्रेम के बदले स्वार्थ मिलता है तो वे दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे प्रेम का, आनंद का विलास तो धाम ही है। अपनी सुरता, अपना ध्यान उस मूल मिलावे में ले जाओ जहाँ हम सब रूहें उनसे प्रेम से हंस हंस के बातें करती हैं। वहाँ किसी रूह को कोई संकोच नहीं है। जो कहना है अपने प्रीतम से कह रही हैं, जो इच्छा करनी है कर रही हैं। इस दुनिया से विपरीत वह धाम है। यहाँ तो हर बात सोच समझ के करनी पड़ती है, और वहाँ तो बेझिझक हम अपने प्रियतम से हंस हंस कर बात करते हैं और उन्हें रिझाते हैं और वो हमें रिझाते हैं। ऐसे आनंदमय धाम में केवल इश्क और ईमान द्वारा जाया जा सकता है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।